हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इस चीज को हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एक तो आप जानते हैं, 2 जानते हैं, 3 जानते हैं, 4 जानते हैं, 5 जानते हैं, ठीक है, 6 जानते हैं, 7 जानते हैं, 8 जानते हैं, 9 जानते हैं, 10 जानते हैं। 10 तक गिनती के बारे में हम सीखेंगे। यार सोचिए, एक में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो सिर्फ 1 से भाग लगेगा। अब बताइए 2 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? बताइएगा। तो 2 में 1 और 2 से भाग लगेगा। 3 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 और 3 से भाग लगेगा। 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और 4 से भाग लगेगा। 5 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। उसी तरह देखते हैं 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? तो 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा और 6 से भाग लगेगा। 7 में 1 और 7 से भाग लगेगा। 8 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा और 8 से भाग लगेगा। 9 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा और 9 से भाग लगेगा। और 10 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा और 10 से भाग लगेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं को आप लोग ध्यान से देखिए कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक संख्या से भाग लगता है, एक ही संख्या से भाग लगता है। कुछ संख्या में अधिक से अधिक 2 संख्याओं से भाग लगता है और कुछ संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है। ठीक है, तो जितने भी सिर्फ 2 संख्याओं से भाग लगने वाला संख्या है, जैसे कि ये 2, यह है 3, यह है 5, यह है 7, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक आप समझिए। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, एक एवं स्वयं व संख्या, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 1 से लेकर के 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, यह हम लोग देख लेते हैं। तो 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, ऐसे में तो हम लोग जानते हैं 25 गो होती है। कितनी होती है? 25 गो अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 गो। अब कौन कौन होती है समझिएगा। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, कितना बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 को अभाज्य संख्या होता है।
ठीक है, अब देखिए, अब इसमें समझिए, इसमें पहला प्रश्न समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। दूसरा सवाल, सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है? बोलिए, सम अभाज्य संख्या होता है 2। तीसरा सवाल, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, दो हो चाहे दो से अधिक हो संख्याओं का मौसा जो होता है वो कितना होता है? बोलिए, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो ये 3 को प्रश्न याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम अभाज्य संख्या कौन? 2। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना? 1, याद रखिए। अब देखिए, दो और परिभाषा समझिए, देखिए समझिए, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, वैसी संख्याएं जिनका मौसा कितना हो? मौसा 1 हो, ठीक है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बोलिए, समझ में आया बच्चों? बोलिए जल्दी, समझ में आया? अब आइए, सहअभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद एक और संख्या आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? बोलिए, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए, इसका ध्यान पूर्वक समझिए मेरे बच्चों, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं के बीच, देखिए, दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 2। जैसे कि 3 और 5 के बीच का अंतर 2 हो रहा है। 5 7 के बीच का अंतर 2 हो रहा है। 11 13 के बीच का 2 अंतर हो रहा है, ठीक है। 17 19 के बीच 2 का अंतर हो रहा है। 41 और 43 के बीच 2 का अंतर हो रहा है। तो इनको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब आइए समझिए, अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड, यही तो हम लोगों को सीखना है। यही प्राइम फैक्टराइजेशन, बात समझिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, वैसा गुणनखंड समझिए, वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। जैसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, जैसे मान के चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड
ज्ञात करें। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के कई विधि है। ठीक है, एक है भाग विधि और गुणनखंड वृक्ष विधि। ठीक है, मैंने एक डायरेक्ट भाग विधि द्वारा 140 में हम लोग इस तरीके से घेर करके भाग देते हैं। यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाजक लिखते हैं, यहाँ पे भागफल लिखते हैं। 2 से अगर भाग देंगे 140 में तो 70 भागफल आएगा ना, तो यहाँ पे भागफल लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 35 भागफल आएगा, 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो इसको लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 है। ठीक है, 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7। अगर इनको हम लोग गुना के रूप में लिख दें तो लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो यह हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। और इसी की सहायता से हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब गुणनखंड वृक्ष से भी सीख लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है समझिएगा। गुणनखंड वृक्ष की सहायता से अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे मान लीजिए 156 ले लेते हैं, तो इसको एक डाबा में बंद करेंगे। यहाँ से 2 शाखाएं निकलेगी। ठीक है, एक छोटी शाखाएं निकलेगी, एक बड़ी शाखाएं निकलेगी डाबा के साथ। यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में जो रहता है वह रहता है कौन सी मालूम है? भाजक रहता है। मतलब यहाँ पर जिस संख्या से भाग देना होता है यहाँ पर लिखेंगे। यानी 2 से अगर भाग देना है तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, 78 भागफल आया। फिर यहाँ से 2 लाइन निकालेंगे, एक छोटा एक बार, फिर 2 खंड करेंगे। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे 2 3 6 2 9 18, फिर यहाँ से 2 लाइन निकालेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखिए 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकला हो तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से, फर्स्ट वाला यहाँ से, तब यह, इसको नहीं लिखते हैं, केवल ये साइड वाले। अब लास्ट में यह लिखते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यह हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा? अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकाला जाता है। और इसके अगले वाले टॉपिक में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। और बने रहिए आप सभी लोग इस चैनल के साथ। और जो लोग नए देख रहे होंगे कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपके एक एक सब्सक्राइब से जो है हमारा हौसला बुलंद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।